सत शब्द से सत्य बना और सत की परिभाषा परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय, तो सतचित आनंद से जो युक्त है, तो सत माने परमात्मा। अब परमात्मा एक है, परमात्मा एक है पर उनके नाम रूप अनेक हैं। कुछ भावुक लोग कहते हैं कि भगवान अनेक है। नहीं नहीं, भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक है। रूप अनेक है, नाम अनेक है, पर भगवान एक है। और भागवत जी के दर्शन से आप समझेंगे वो उसका स्वरूप क्या है, तो कहते हैं वो सत्य रूप में प्रतिष्ठित है। और दूसरे अर्थ में बोले सत्य से जिसकी प्रतिष्ठा है वही तो परमात्मा है। सत्य से जिसकी प्रतिष्ठा है वही परमात्मा है। मतलब महर्षि व्यास कहते हैं जीवन में धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ये सारे धार्मिक कृत्यों का संपादन आप करते हैं, लेकिन जीवन में यदि आपने सत्य को धारण नहीं किया है तो आपके ये सारे कृत्य श्रम एव ही केवलम। इसलिए इन सब कृत्यों को करते हुए सत्य का आचरण करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है। देखो धर्म कर्म यज्ञ यजन पूजन, इन सब से ऊपर सत्य है। इसलिए व्यास जी ने सत्य का वंदन किया है। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य का ध्यान करता हूं जो सर्वोपरि है, वो सत्य ही है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा सत्य है और संसार मिथ्या है। इसलिए सत्य माने परमात्मा, परमात्मा माने सत्य। तो मैं उसी सत्य के रूप हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, नारायण, शिव, दुर्गा, काली, हनुमान जी, ये सब उसी सत्य की सत्ता है। परम सत्य का ध्यान करके श्री व्यास जी ने भागवत जी का आरंभ किया। व्यास जी कहते हैं ये सत्य बड़ा गंभीर विषय है, इसको जानने समझने में कई बार युग बीत जाते हैं, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। अरे सर्वसाधारण की क्या कहें, सत्य को समझने के लिए कई बार ब्रह्मा को भी भ्रांति हो जाती है। मोहियन्ति यत् सूर्य, तो ऐसे सत्य का मैं ध्यान करता हूं जिसकी सत्य सत्ता से संसार सत्य प्रतीत होता है, जिसकी सत्ता से संसार की सत्यता सिद्ध होती है। तो वो जो परम सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान किया। अब जब बात सत्य की होती है तो एक बात हमारे आपके मन में आती है, सत्य का मतलब धर्म होता है। सत्य का मतलब धर्म। व्यास जी से किसी ने पूछा होगा तब व्यास जी कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन धर्म का स्वरूप दो तरह का है। धर्म